जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 2-3 नंबर और ज्यादा ला सकते थे, मगर हमने छोटी मोटी गलतियों से अपने 2-3 नंबर को जो है बर्बाद कर दिया। मान लो टेक्नीशियन का कोई मॉक टेस्ट लगाता है स्टूडेंट, तो वो जब आंसर चेक करता है अपने, तो उसको लगता है कि जितने उसने क्वेश्चन किए हैं, मान लो उसके 65 नंबर उसके आए हैं, तो जब आंसर चेक करेगा तो उसको लगता है कि यार हाँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वो ठीक कर सकता था, वो 65 को 68-69 नंबर ला सकता था, मगर उसने छोटी मोटी गलतियां की, जैसे कैलकुलेशन में, थोड़ी बहुत प्रेशर में आगे, तो वो गलती की वजह से उसके नंबर कम हो गए। तो मैं ऐसी 5 गलतियां डिस्कस करूंगा आप लोगों की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि गलती करने का कोई चांस नहीं है, आपके पास जो है सीबीटी 2 का चांस नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है वो सीबीटी 1 में करना है, तो गलती करने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। जब भी पेपर देने जाते हैं स्टूडेंट और बाद में घर आके अपने पेपर को चेक करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार जितने नंबर आए हैं उससे 4-5 नंबर और ज्यादा ला सकते थे अगर वो जो है थोड़ा पेपर को ढंग से करते। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। मैंने खुद रेलवे के और एसएससी के एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए, तो मैं आप लोगों को एक एक चीज में अपना एक्सपीरियंस, ये छोटे छोटे पॉइंट है, मगर अगर ये 5-6 पॉइंट अगर आप जो है ढंग से कर लेंगे, जिसमें से 5वां और 6वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो यकीन मानो मेरी गारंटी है आपके 100% इस चीज का फायदा मिलेगा आपको, और आपके 5 से 6 नंबर एग्जाम पे जरूर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये चीज मेरी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सेफ स्कोर, कट ऑफ, वट ऑफ, इन सबके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, मगर ये लास्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम जो है अपने 4-5 पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने, जो गलती ना करें आप, और ये वाले पॉइंट आप लोग मॉक टेस्ट में अप्लाई करना। 100% आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ना स्टार्ट होंगे। एक एक करके हम सबसे पहले पॉइंट्स को डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी स्टूडेंट जो है एग्जाम देने जा रहा है या मॉक टेस्ट लगाता है, उसको भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। पहला पॉइंट है, आप लोगों को जो है स्किप करने ही आनी चाहिए, ठीक है। आपको भावनाओं में नहीं बहना कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, आसान लग रहा है, आपको लगता है कि आता है, ठीक है, मगर उसमें लगे नहीं रहना। अगर आपको सॉल्व होता है ठीक है, नहीं होता उसको छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ना सीखो। कई बार क्या होता है पेपर में, अभी एएलपी में भी देखा गया था कि शुरू में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे और बाद में क्वेश्चन जो थे आसान थे, मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लगा कि यार शुरू के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, रीजनिंग के क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, उन्होंने रीजनिंग में इतना टाइम बर्बाद कर दिया और लास्ट में आसान क्वेश्चन थे वो लास्ट तक पहुंच नहीं सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे एपी में जो पूरा पेपर देख ही नहीं पाए। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, आप लोगों को स्किप करने की कला आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैं बाद में कर दूंगा। पहले आप लोगों को एक फटाफट से जो है पहले रीडिंग में पूरा पेपर पढ़ लेना है, जो आसान आसान क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन हो, मैथ्स का क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको आपको छोड़ देना है, वो आपको बाद में सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपका प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज में बात करूंगा आप लोगों की, तो कैलकुलेशन की, ठीक है। जो कैलकुलेशन होती है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल आ रही है, और एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि थोड़ा प्रेशर में जो स्टूडेंट होते हैं, तो कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है आपका 13.147, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है 13.174, ठीक है। इस तरीके के वो ऑप्शन जो है वो जानबूझ के देता है, ताकि बच्चा जब प्रेशर में होता है जल्दी जल्दी करता है। मान लो आंसर ये था और उसने ये टिक मार दिया, और बाद में जब घर आके देखता है यार ये क्वेश्चन मैंने ठीक किया था, सब कुछ ठीक किया था, मगर फिर भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी में जो है प्रेशर में जो है वो देख नहीं पाया, कैलकुलेशन ठीक नहीं कर पाया, ठीक है, और कैलकुलेशन ठीक भी कर ली तो प्रेशर में आके जो है उसने गलत ऑप्शन को ठीक कर दिया। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस चीज को ध्यान देंगे। तीसरी चीज की मैं बात करूंगा, सेफ स्कोर, ठीक है। सेफ स्कोर जो है, ठीक है, हम लोगों को पता है कि सेफ स्कोर जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट में जिस बंदे के 75 नंबर आ रहे हैं वो एक अच्छी पोजीशन में, जो टेक्नीशियन के एग्जाम में मॉक टेस्ट में 70 नंबर 72 नंबर जिसके आ रहे हैं वो एक अच्छी पोजीशन में। मगर पेपर में आप लोगों को कोई सेफ स्कोर लेके नहीं चलना है, क्योंकि क्या होता है सेफ स्कोर लेके चलोगे तो प्रेशर बिल्ड होगा। मान लो ठीक है, हमें पता है कि 75 नंबर 80 नंबर जो है 75 नंबर 70 नंबर एक अच्छे नंबर होते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि पेपर में आप लोगों को इतने ही क्वेश्चन करने, इतना ही फोकस करना है। अभी एएलपी में क्या हुआ है, एएलपी में आप खुद देखो, ठीक है, एएलपी के मॉक टेस्ट में जो थे 50-55 नंबर जो थे वो आसानी से बच्चों के जाते थे, मगर अगर एग्जाम देखो तो 40 नंबर की मुश्किल से आ रहे हैं, 40-42 नंबर नहीं आ पा रहे एएलपी में एग्जाम में, ठीक है। मगर आप लोगों को क्या करना है कि सेफ स्कोर पेपर पे डिपेंड करता है। क्या पता मान लो आपका पेपर टफ आ जाए, क्या पता रीजनिंग में मुश्किल हो, जीएस मुश्किल हो, अगर पेपर आपका टफ होगा तो सेफ स्कोर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मान लो पेपर आपका टफ आ गया, ठीक है, और पेपर में सेफ स्कोर आपका 60 है, मगर आप पहले सोच के गए मेरे को 80 करने, ठीक है, और ज्यादा करने के चक्कर में क्या होगा, गलती हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, सेफ स्कोर आपको कुछ भी माइंड में नहीं रखना, आपको ऐसा प्रेशर नहीं बनाना कि मेरे को इतने ठीक करने ही करने, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वरना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को पेपर देखना है। अगर आपका पेपर आसान है तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि 90-95 अटेम्प्ट करने,
अगर आप लोगों का पेपर थोड़ा सा मुश्किल है, वो आप लोग खुद समझदार हैं, जब आप पेपर पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि हाँ जो मॉक टेस्ट लगाए थे उनसे आसान है या हार्ड है। ठीक है, अगर आपको लगता है पेपर थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के नेगेटिव मार्किंग थोड़े से कम करना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पेपर मॉडरेट है या आसान है तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको 100% अटेम्प्ट करना है, मगर माइंड में एक नंबर लेके नहीं जाना है मेरे को इतने क्वेश्चन करके आने ही आने। ठीक है, ऐसा नहीं करना, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो सीपीओ अगर 2017 की अगर मैं बात करता हूँ, 17 या 18 की, तो कट ऑफ गई थी 143। ठीक है ना, अब ऐसा बोला जाता है कि हर साल कट ऑफ बढ़ती है, मगर अगर अगले साल आप देखो कट ऑफ तो 101 कट ऑफ गई थी जनरल की। क्या हुआ था, 40 नंबर सीधे कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत टफ आ गया था। तो पेपर पर डिपेंड करता है, अगर पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ कम जानी। अब एएलपी की कट ऑफ कम जाएगी, पक्की बात है। ठीक है, एएलपी की जो कट ऑफ होगा कम जाएगी, पेपर मुश्किल आया था, बच्चे पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। पेपर मुश्किल था, कितनी भी कोशिश कर लो आप उतने नंबर आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, एवरेज स्कोर उनका 27-28 बन रहा है। अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे एएलपी वालों का तो 3-4 लाख बच्चों के सर्वे के बाद जो है 27-28 नंबर बन रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि पेपर आप लोगों का कैसा आ रहा है, उस चीज पे आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर चौथी पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट क्या है, फालतू बात नहीं करनी आप लोगों को किससे भी। ठीक है, फालतू बात जो है वो नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो झुंड बना के वहां पर खड़े रहते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते रहते हैं, मैंने तो ये क्वालिफाई किया, मैंने तो वो क्वालिफाई किया। आपको पेपर में जाना है, आपको वहां जाएगी इससे जो है फालतू फालतू किससे ही बात नहीं करनी। ठीक है, अपना अलग रहना है, अकेले रहना है, अपने जो माइंड में आप लेके गए हो काम रहना है बिल्कुल। ठीक है, किसी के प्रेशर में नहीं है ना। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो झुंड बना के खड़े हो जाते हैं और अलग अलग अपनी अचीवमेंट बनाते हैं। उससे क्या होता है, एक जो मेंटली प्रेशर होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि यार ये बंदा तो इतने करके आया, ये बंदे के तो नंबर इतने आते हैं, हमारा क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें और ज्यादा किसी से जो है बात ना करें फालतू। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम बात करेंगे 5वें नंबर पॉइंट की। 5वां नंबर पॉइंट है कि आप लोगों को जो है कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, भरोसा रखना है आप लोगों को। जरा सा भी दिमाग में 1% भी नहीं आना चाहिए कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। 14,000 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी, आपका नंबर आ जाएगा, आपने मेहनत करी है, मगर एक चीज याद रखना, जैसे विचार होते हैं वैसे ही जो है आपके साथ होता है। अगर आपने सोच लिया जरा सा भी दिमाग में कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी, पता नहीं मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, पता नहीं जॉब लगेगी, 14,000 वैकेंसी है, आप बस ये सोच के चलो जितनी मैंने मेहनत करी है मैं एग्जाम निकालूंगा, मेरे को एग्जाम निकालना है कैसे भी करके। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरत है अगर किसी को, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो मेहनत और डिसिप्लिन, मेहनत जो जिस बंदे ने कर रखी है और डिसिप्लिन जिसके अंदर है उसका तो एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा, मगर खाली मेहनत और डिसिप्लिन से नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है। पेपर में अगर आप भरोसा रखेंगे अपने ऊपर तो 100% आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट चीज जो है, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, पॉइंट नंबर 6 जो है, पॉइंट नंबर 6 में आप लोगों को क्या करना है, वो करना है मेडिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर में क्या होता है, पेपर में जब प्रेशर बनता है, देखो वैकेंसी हमारी जो है बहुत ज्यादा है नहीं, 14,000 वैकेंसी है। ठीक है, CBT 2 होना नहीं है, CBT 1 है, तो ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है, पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, आरपीएफ का भी और एएलपी का भी, तो एक प्रेशर जो है पहले से बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं भी हर एग्जाम से पहले करता था और आप लोगों को भी यही करना है। एग्जाम से पहले जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम शुरू होने से 4-5 मिनट पहले जो है आप 2-3 मिनट का, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। पेपर जब शुरू होने वाला होता है उस टाइम क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 से 3 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होके सांस लेनी है। ठीक है ना, इस तरीके से सांस लेनी है और सांस ऐसे लेनी है कि फेफड़ों में जाए। ठीक है, ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में जाए, ना कि पेट में जाए। 2-3 मिनट आपको ऑक्सीजन भरनी है, फिर हल्के 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 उसको रिलीज करनी है, फिर ऑक्सीजन लेनी है, रिलीज करनी है। अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है बढ़ा के रखना है। ऐसा क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप पेपर देके आते हो तब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं। और उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के काम आएगा, यकीन मानो ये बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका पेपर शुरू होने वाला हो, जैसे मान लो आपके पेपर शुरू होने में 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 मिनट रह गए तो वो टाइम को देखते रहते हैं कि अब 2 मिनट रह गए, अब 1 मिनट रह गया, अब 50 सेकंड रह गए, अब 10 सेकंड रह गए। ऐसा आप लोगों को नहीं करना। आप लोगों को इसकी जानकारी है, इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। इंस्ट्रक्शन जो होती है, इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। इससे क्या होगा, मान लो जैसे आप लोग जैसे टाइम जब देखते हैं तो क्या होता है, वो दिमाग में प्रेशर होता है।
अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को प्रेशर नहीं बनने देना। जितना आप लोग रिलैक्स रहोगे, मेडिटेशन करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे, टाइम को नहीं देखोगे, तो क्या होगा, आप लोगों का प्रेशर कम होगा। और जितना प्रेशर कम रहेगा, जितना आप माइंड डाइवर्ट करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे हो, क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रीड करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, जब पेपर आपका शुरू होता है और अगर आप टाइम देखते रहते हो तो उससे प्रेशर बिल्ड होता है। मगर मान लो आप लोगों के 2 मिनट रह गए और आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन रीड करना शुरू की, आप लोग इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हो, रीड करते करते टाइम शुरू हो गया और आपका एग्जाम शुरू हो गया, तो जो आपका माइंड है उसकी एक वार्म अप हो जाएगी पहले से, ठीक है। 2 मिनट पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन रीड करते हो तो माइंड की एक वार्म अप हो जाएगी। माइंड आपका पढ़ता हुआ आ रहा है किसी से इंस्ट्रक्शन, पढ़ते 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 आपका पेपर शुरू हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट जो है पढ़ने के मोड में कूदेगा, ठीक है। मगर जब मान लो आपका, अगर आप टाइम देख रहे हो, 10 सेकंड रह गए, 5 सेकंड रह गए, 2 सेकंड रह गए, फिर आपका एग्जाम शुरू होता है, फिर आप एकदम से क्वेश्चन पे जब कूदते हो तो क्या होता है, माइंड पे एकदम से प्रेशर पड़ता है। ये सब पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मगर ट्रस्ट मी ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा अगर आप इन सब पॉइंट को अप्लाई करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोग जो है अच्छा पेपर करके आएंगे। आप लोगों के 3 से 4 नंबर का फर्क जरूर पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो, बहुत आराम से, बिना प्रेशर के साथ, कोई जल्दी नहीं मचानी, ठीक है। आराम से पेपर सॉल्व करना है, जितने क्वेश्चन करने हैं सही क्वेश्चन करने हैं, और इन सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई करना है। अभी आपके पास 10 दिन है, अभी आपसे जो है मॉक टेस्ट में ये सब चीजें अप्लाई करना शुरू करो। ये मेरी गारंटी है, आपके जो है 4 से 5 नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। आप लोगों को बस वो गलतियां को दूर करना है जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जब आंसर की आती है, हम चेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने गलत कर दिया। बस आप लोगों को वही चीज ठीक करनी है। तो इससे हुआ क्या, मान लो आप लोग अगर अभी 70 नंबर ला रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, फिर आपके 74-75 नंबर आने लगेंगे। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं, अगर जिनको फॉलो कर लो तो आपके जो है 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगेगी। वो ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट डे।